एक और हाथ को बजरंग का साथ, और तीसरे तरफ ममता देवी जेल में और चौथे तरफ बच्चा। क्या सर? जो सच्चाई है वही है। मैं आपको बताऊं, ममता तो सही में जेल से ही पुकार रही है न्याय की लड़ाई। उसके हाथ से बच्चा छिना हुआ है, बाहर है, चाह के भी नहीं रख सकते। तो ये बड़ा दर्दनाक परिस्थिति में लड़ाई हो रही है। अभी उसके पास 3 महीने का बच्चा है जिसको छोड़ के जेल में है। तो अगर रामगढ़ का चुनाव का मुद्दा यही है कि क्या आपका कोई जनप्रतिनिधि आपके लिए लड़ा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो क्या रामगढ़ की जनता उसको न्याय देगी? हैं कि ये चुनाव सरकार लड़ रही है, एक और सरकार और एक और 17 प्रत्याशी। सरकार अगर लड़ रही होती तो फकीर कहाँ रहते हम? प्रचारक के रूप में जनसंपर्क अभियान चला रहे, कैसी स्थिति देख रहे हैं सर, और कितना अंतराल से जीतेंगे इस बार? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ग्राउंड लेवल पे लोगों के मन में ये बेचैनी है कि बड़ा गलत हुआ, ये बेचैनी है। 27 फरवरी को रामगढ़ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और लगातार जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उनके पक्ष में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और आज उसी कड़ी में यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो, जो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं, उनके समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाने की कड़ी में आज रामगढ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहेब पहुंचे। उन्होंने इस दरमियान पत्रकारों से वार्ता की और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जो रामगढ़ विधानसभा एनडीए की प्रत्याशी के पति हैं, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाया। सभा भी चुनाव में रहे ये, तो दूसरी जगह जाके रहे, यहाँ खाली हुआ, यहाँ हार गई पत्नी, तो फिर दोबारा हो गए। कम से कम बीजेपी सबक लेकर के किसी तीसरे उम्मीदवार को दी होती है। यहाँ बीजेपी का भी उम्मीदवार लड़ा था पिछली बार, क्यों नहीं उसी को लड़ा? लगातार सर स्टार प्रचारक के रूप में जनसंपर्क अभियान चला रहे, कैसी स्थिति देख रहे हैं सर, और कितना अंतराल से जीतेंगे इस बार? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ग्राउंड लेवल पे लोगों के मन में ये बेचैनी है कि बड़ा गलत हुआ, ये बेचैनी है। अब हम लोग अपनी उनका जो अथाह धन दौलत का है, उसको काटने के लिए हम लोग सब गांव घूम रहे हैं। सब लोग जुटेंगे, अभी तो शुरुआत। प्रचार वाहन में सर एक और हाथ को बजरंग का साथ, और तीसरे तरफ ममता देवी जेल में और चौथे तरफ बच्चा। क्या सर? जो सच्चाई है वही है। मैं आपको बताऊं, ममता तो सही में जेल से ही पुकार रही है न्याय की लड़ाई का, और उसके हाथ से बच्चा छिना हुआ है, बाहर है, चाह के भी नहीं रख सकते। तो ये बड़ा दर्दनाक परिस्थिति में लड़ाई हो रही है। इसलिए हम लोग स्टार प्रचारक हो या नहीं, लेकिन हर गली गली टोला टोला हम लोग घूमेंगे। देखिए, रामगढ़ उपचुनाव जिस परिस्थिति में हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ममता देवी एक वीरांगना की तरह रामगढ़ के लोगों के मान सम्मान, उनकी आवाज़, उनके किसानों का जो डिमांड था, उसके लिए वो लड़ी थी। और उस लड़ाई में हम सब लोग शामिल थे, हर लड़ाई में हम खुद भी शामिल थे जब ये। और उस वक्त में जो गोली चलवाया, जिसने ये पूरी साजिश करके मैनेजमेंट के साथ और सरकार के अंग होने के चलते वो गोली चलवाया, उसको जनता ने यहाँ डिफीट कर दिया था। उस वक्त भी उनको जो फंसाया गया, क्योंकि रघुवर की सरकार थी, एक जिसको दुधमुहा बच्ची को लेकर के थी और जेल में रही बच्ची अपने माँ के दूध से तरस गई। आज फिर वही इतिहास दोहराया गया कि उसके विधायक बनने के बाद उनके जो गवाह थे उसको किस तरह से किडनैप करके और लोभ लालच में फंसा करके अपने जो उनका जो खासियत है कि ये धन संपदा और जो है दबंगई के प्रतीक बने हुए हैं, इन्होंने उसको सजा कराया। आज भी उसके पास 3 महीने का बच्चा है जिसको छोड़ के जेल में है। तो अगर रामगढ़ का चुनाव का मुद्दा यही है कि क्या आपका कोई जनप्रतिनिधि आपके लिए लड़ा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो क्या रामगढ़ की जनता उसको न्याय देगी? नंबर 1। नंबर 2 कि एक
15 साल के दंबगई से यहाँ लोग वाकिफ हैं। एक परिवार, एक घर, परिवार भी नहीं, एक घर में जो है पूरी सत्ता समटी रहे, यही एक मूस मुद्दा उनका है। मतलब आप परिवार और वंशवाद, हाँ, परिवार और वंशवाद की बात कर रहे हैं। एक और राष्ट्रीय दल के लोग, आप और एनडीए, दूसरी ओर कई राजनीतिक दल के लोग और कुछ निर्दलीय और स्टूडेंट लोग भी, उन लोगों का आरोप है कि दोनों पार्टी आप लोग जो है ना नेपोटिज्म और परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, एक विक्टिम परिवार है, एक विक्टिम परिवार है, और हम लोग कोई दूसरा तीसरा पे कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते थे। अगर 5 साल के बाद कहते कि साहब उसको हटा के इसको दे रहे हैं, वो जेल में सडनली चली गई, तो ये तो 2 साल का चुनाव, 1.5 साल का चुनाव है। 1.5 साल के चुनाव में आप उसको न्याय जो मांग रही है वो जेल के शिकंजों के पीछे से, उसको बात कीजिए ना। वो तो उनको तो कहा जा रहा है ना कि वो हर घर को खरीदने के लिए कैपेबल है, वो हर चूल्हा खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या। तो बोल रहे हैं कि ये चुनाव सरकार लड़ रही है, एक और सरकार और एक और 17 प्रत्याशी। सरकार अगर लड़ रही होती तो फकीर कहाँ रहते हम गठबंधन लड़ रही है, हमारे लेफ्ट फ्रंट के तमाम साथी इसमें जुड़ेंगे। हम राजनीतिक विचारधारा से जो भाजपा और लुटेरों के खिलाफ है, हम वो लोग लड़ रहे हैं जो 18 साल के बाद उनके हाथ से सत्ता को छीनने का काम किया है, जो देश में आज अडानी के प्रतीक है, जो देश में आज लूट खसोट, जो बेरोजगारी के प्रतीक है, जो महंगाई के प्रतीक है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार करने के प्रतीक है, और जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं वो। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.